शहर के अलग अलग हिस्सों में पान मसाला और सिगरेट की दुकानों को निशाना बनाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर गढ़ा पुलिस ने 1.5 लाख की सामग्री बरामद की है। शातिर किस्म के ये आरोपी सिगरेट और पान मसाला की छोटी और बड़ी दुकानों को अपना निशाना बनाते थे और लाखों के सामान की चोरी किया करते थे। गढ़ा पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के जरिए चोरी की कई और अनसुलझी वारदातों का खुलासा हो सकेगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि रात्र में सघन चेकिंग रहे। ऐसे व्यक्ति जो संदिग्ध रूप से मिलते हैं और उनकी पतासाजी की जाए, दस्तयाब होने पर उनसे सघन रूप से पूछताछ की जाए। वो कहते 24 तारीख की रात्रि में पुष्प कुमार जैन जो गढ़ा क्षेत्र का निवासी है, इसकी दुकान शाही नाका में इसकी किराने की दुकान है। किराने की दुकान में ये अपनी महंगी सिगरेट, गुटखा ये सामान रखा करता था। तो सुबह जब ये दुकान में पहुंचा तो ताला टूटा हुआ था। इसकी दुकान से जो सिगरेट, गुटखा, जो महंगे सामान थे ये चोरी हो गए थे। खासकर स्मोकिंग से संबंधित या पान मसाला की चीज़ें ज़्यादा चोरी हो गई थी, जिसमें विधिवत रूप से कार्रवाई करके प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय व सीएसपी गढ़ा सर के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन में एक टीम का गठन किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर अनिल को लगाया गया था। रात्रि में कुछ लोग दस्तयाब हुए, जिन्हें अभिरक्षा में लेकर जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि 24 तारीख की रात्रि में किराने की दुकान में जो सिगरेट का सामान था इनके द्वारा चोरी किया गया। ये अपना शौक़ पूरा करने के लिए चोरी किया करते थे। इनके द्वारा विजयनगर थाना क्षेत्र में भी इसी प्रकार की घटनाक्रम किया गया था। उनका माल भी बरामद कर लिया गया। लगभग इसमें 1.5 लाख का माल अभी बरामद किया गया है। इनकी किराने की दुकान से या पान की दुकान में चोरी करने का कारण ये रहता था कि इन चीज़ों में सामान्य रूप से सिगरेट या गुटखे को चोरी किया करते थे। कई लोग इसमें रिपोर्ट तक भी नहीं लिखाते थे, तो इस वजह से ये इन छोटी छोटी दुकानों को टारगेट किया करते थे। ये 5 आरोपी गोहलपुर क्षेत्र के निवासी हैं। शब्बीर मंसूरी, शहनाज, मोहम्मद आबिद, शारिफ और इरफान। इनके क्या आपराधिक रिकॉर्ड हैं, इसके संबंध में जानकारी ली जा रही है। मध्य प्रदेश रेलवे लगातार यात्री ट्रेनों की संख्या में इजाफा कर रही है ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को कंफर्म सीट मिलेगी, लेकिन रेलवे के पास निर्धारित ट्रैक हैं। क्षमता बढ़ाने के लिए सिग्नल का आधुनिकीकरण करना जरूरी है। यही वजह है कि इटारसी मानिकपुर के बीच लगभग 150 से ज्यादा सिग्नल लगाए हैं, पर जबलपुर रेल मंडल में ऑटोमेटिक सिग्नल लगने के बाद संख्या 600 से ज्यादा होगी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म रिलीज होने से पहले विवादों में घिर गई है। भाजपा सांसद और एक्टर्स की फिल्म इमरजेंसी का सिख समुदाय के लोगों ने विरोध करते हुए मांग की है कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए। जबलपुर सिख संगत ने कंगना रनौत की फिल्म के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध व्यक्त किया है। जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर मंझौली के वार्ड क्रमांक 12 में एक मकान की दीवार गिर जाने से दूसरे घर में सो रहे पति पत्नी की मौत हो गई। घटना आज सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। जैसे ही दीवार गिरी तो आसपास रह रहे लोगों ने तुरंत ही मिट्टी हटाकर पति पत्नी को बाहर निकाला, पर तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। मृतक के 3 बच्चे भी हैं जो कि दूसरे कमरे में सो रहे थे। आज सुबह सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 12 में रहने वाले अशोक दाहिया और बिरला दाहिया, उनकी पत्नी, जो लोग अपने घर में सो रहे थे। रात में बारिश के कारण उनकी मकान की छत पर उनके ऊपर गिर जाने से उसमें दब गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। मर्ग कायम किए गए हैं दोनों और पंचनामा कार्रवाई करने के बाद सबको पीएम के लिए शासकीय अस्पताल में भेज दिया गया है। उसमें अंतिम जाँच की जा रही है। मोहम्मद इमरान अंसारी की शिकायत को गोहलपुर थाना पुलिस ने गंभीरता से लिया है और जिन लोगों के अभी तक इमरान ने नाम बताए हैं उनकी तलाश शुरू कर दी है। सलीम और इश्ताक की तलाश की जा रही है। उनके पकड़ में आने के बाद और भी कई मामले की जानकारी खुल सकती है। 25 मार्च को फ्लाइट से वह बैंकॉक पहुंचा, जहां बताया गया कि होटल ठहरने के लिए बुक की गई है, पर बाद में पता चला कि उनके नाम पर कोई भी कमरा बुक नहीं है। मोहम्मद इमरान अंसारी करके है, जो रद्दी चौकी गोहलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसने आवेदन दिया है कि इसके साथ में नौकरी लगाने के नाम पर 90,000 की फुर्जरी की गई है।
और इस आवेदन की जांच की जा रही है। और आवेदन में आवेदक से पूछताछ की गई तो जिसने बताया कि जनवरी माह में ये मलेशिया गया हुआ था, लेकिन वहाँ वीज़ा क्लियर ना होने का इसको वापस 48 घंटे के अंदर भारत वापस भेज दिया गया था। पुनः से इसने उसी एजेंटों से सलीम और इस्तियाक एजेंट से बात करके पुनः ये मार्च माह में फिर मलेशिया गया था, जहाँ ये 3-4 महीने वहाँ रह करके काम करके बाद वापस आया है। इसकी जांच चल रही है, जो वैधानिक कार्रवाई होगी उस हिसाब से करेंगे।